नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज पूरे भारत में रक्षाबंधन को भाई बहन का पवित्र स्नेह त्यौहार के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत को लेकर बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का द्रौपदी के पल्लू का जो हाथ में कलाई में बांधना हुआ, या फिर इस प्रकार से हजारों इस प्रकार से 10 से ज़्यादा आपको पौराणिक कथाएं सुनने को मिलेंगे। लेकिन इसका मुख्य कथा आप जाएंगे तो आपको सनातन वेद पुराण का पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको एक जगह मिलता है जहां पर भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में धरती पर आते हैं। वो कथा आपको जाननी चाहिए, क्योंकि ये जो रक्षाबंधन की कथा है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसी दिन से ही मनाया जाता है। तो वो कथा कुछ इस प्रकार से था। धरती में राजा बलि नाम से एक महान दानी राजा हुआ करते थे। उन राजा का यश इतना फैला हुआ था कि देवलोक, परलोक, पाताल, धरती सभी जगह उनका दान का इतना दानी थे वो कि सभी जगह उनका यश फैला हुआ था। भगवान विष्णु को उनकी परीक्षा लेने का विचार हुआ। भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में धरती पर आए, उनसे भिक्षा मांगी। भिक्षा के रूप में उन्होंने 3 पग मांगे। एक पग में पूरी धरती को नाप दिया, दूसरे पग में पूरे आसमान को नाप दिया, और तीसरे पग की जब बारी आई तो उसके लिए नापने के लिए कोई जगह नहीं बचा था। तो राजा बलि ने कहा कि मेरे सिर पर रखिए अपने पैर और अपना तीसरा पग नापिए। तो जैसे ही वामन अवतार रूपी भगवान विष्णु ने उनके सिर पे तीसरा पग रखा तो राजा बलि धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर धंसते चले गए, और धंसते धंसते पाताल लोक, नाग लोक चले गए। उन्होंने वहाँ पर देखा कि चारों तरफ नाग ही नाग फैला हुआ है। राजा बलि डरने लगे, और डर से राजा बलि को थोड़ा सा घबराहट हुआ। इसी बीच में वामन अवतार रूपी भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजा बलि, आपके दान से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। तो राजा बलि बोले कि हे भगवान, आप मेरे दान से प्रसन्न हैं तो मेरे लिए एक काम करिए। मैं जो कमरा है, कमरे के बाहर जो दरवाज़ा है, चारों तरफ से सांप फैला हुआ है, तो कोई मेरे पास ना आ जाए, इसके लिए आप दानी के रूप में द्वारपाल के रूप में वहाँ पर मेरी रक्षा करिए। आप मेरी यहाँ पर रक्षा करिए, मुझे बचाइएगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु बोला, और तब से पाताल लोक, नागलोक में उनके द्वारपाल के रूप में उनकी रक्षा करने लगे। इधर विष्णु लोक में लक्ष्मी माता अकेली हो गई। पूरे ब्रह्मांड का संचालन ठप हो गया, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी देवगण थे सब आपस में चर्चा करने लगे कि अब ब्रह्मांड का होगा क्या। सभी आपस में विचार विमर्श किए और माता लक्ष्मी के पास गए। एक सुझाव दिया, नारद मुनि ने सुझाव दिया। उस सुझाव के लेके भगवान विष्णु के रक्षा के लिए माता लक्ष्मी उस पाताल लोक में, उस नागलोक में आए। राजा बलि के पास बैठा, स्नेहपूर्वक वार्तालाप चला, बातचीत चला, और स्नेह के साथ राजा बलि के कलाई में एक स्नेहपूर्वक धागा बांधा गया, और उस धागे के बांधने पर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई के रूप में स्वीकार किया, और राजा बलि बहन को एक आशीर्वाद भेंट के स्वरूप में कुछ देना चाहते थे, लेकिन उनके पास कुछ था नहीं। इसलिए राजा बलि लक्ष्मी माता को पूछने लगे कि बताइए बहन, मैं आपको क्या दूं। तब राजा बलि से माता लक्ष्मी ने कहा कि आप मुझे मेरे पति को लौटा दीजिए, यही मेरा भेंट है। तब राजा बलि भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को वापस लौटा दिए, और उसी दिन कार्तिक मास का पूर्णिमा तिथि था। कार्तिक महीना था, पूर्णिमा की तिथि थी। वही दिन होता है रक्षाबंधन का। हर साल भारतीय सभ्यता में, सनातन धर्म में कार्तिक महीने का पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। भाई के रूप में राजा बलि और बहन के रूप में माता लक्ष्मी, दोनों का, भाई बहन का स्नेह भरा त्यौहार को रूप में रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। मुझे भी ये नहीं पता था। मैंने रिसर्च किया, बुजुर्गों से पूछा, पुराणों को देखा, तब जाके पता चला कि एक्चुअल रीज़न रक्षाबंधन का ये है। आपको कैसा लगा? दूसरे को भी साझा करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये पहले पता था।